हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीण। मैं आपको 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स का सिलेबस करा रहा हूँ, जिसमें मैंने 2 चैप्टर करा दिए हैं। पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया था, दूसरा हो गया था। दोनों की मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल के रखी है, उस पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो वैसे ही आपको सारे चैप्टर्स की बिल्कुल क्लासेस सारी मिल जाएंगी। ठीक है, अब हम थर्ड चैप्टर को पढ़ रहे हैं। थर्ड चैप्टर में 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम पढ़ेंगे। इसके पहले जो हमने पढ़ा था बहुपद पढ़ा था। बहुपद में ओनली एक चर था। चर का मतलब आपको एक्स वाई जेड के बारे में पता है, जो मैंने पहले बताया कि एक्स था अकेला सिर्फ उसमें, इसमें तो वाई भी शामिल हो गया। ठीक है, तो इसका जो रैखिक समीकरण होता है, रैखिक समीकरण का जो व्यापक समीकरण है, मतलब रैखिक समीकरण आखिर कैसा होना चाहिए, तो रैखिक समीकरण ऐसा होना चाहिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो इसको जैसे ही हम ए बी सी की जगह, ए बी और सी की जगह जैसे ही हम अंकों को लिखेंगे, तो हमारा समीकरण कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यदि हम इसमें बोलें कि ए की वैल्यू कितनी है, तो 2 है। इससे कंपैरिजन करें तो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो बी की वैल्यू हमारे पास 3 है। यदि हम सी से कंपैरिजन करें तो सी की वैल्यू इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, माइनस का 9 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे लिए तीनों वैल्यू मिल जाती हैं। जब एक रेखा हो, जब 2 रेखाएं हों, तो A1 B1 C1 ये आ जाता है, और A2 C2 A2 B2 और C2 आ जाता है। ठीक है, अब यदि हम इन सब का कंपैरिजन करें तो A बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। B1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। C1 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। A2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। B2 बराबर कितना हो जाता है, 6, और C2 बराबर कितना हो जाता है, माइनस का 18। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने कंपैरिजन करना सीख लिया। अब क्या होगा कि इसमें कुछ 3 कंडीशंस आगे बेसिक में हम पढ़ रहे हैं, जो कि आपकी बुक में भी दिया है। ये आपको समझ में आना जरूरी है। देखो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आना जरूरी है, इसलिए ताकि इसी से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और आगे भी बेसिक बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप समझिए कि इसमें जो इन्होंने ग्राफ बना के दिया है, देखो इसमें क्या है कि ये वर्ग समीकरण दिए हैं, वर्ग समीकरण नहीं, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण दिए हैं। ठीक है, दोनों रैखिक समीकरण में क्या है, ये पहला जो रैखिक समीकरण है, ये दूसरा है। ठीक है, इसमें पहला है, ये दूसरा है, ये पहला है और ये दूसरा है। दो दो रैखिक समीकरण सभी में दिए हैं। इन्होंने ए बी सी जैसे हम कंपैरिजन कर रहे थे वैसे कंपैरिजन करके A1 अपॉन A2 की वैल्यू निकाली तो यहाँ पर लिखा, B1 अपॉन B2 की वैल्यू निकाली तो यहाँ पर लिखा, और C1 अपॉन C2 की निकाली तो यहाँ पर लिखा। इससे इनको क्या निष्कर्ष मिला, यदि हम तीनों को बराबर कर लिखेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को यदि देखा तो ये दोनों पता चला कि ये दोनों बराबर नहीं है। जब A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है, तो रेखाएं जो इनकी बनेंगी, ये दोनों रेखा के समीकरण हैं, इनको हम आगे सीखते हैं अभी ग्राफ में। ठीक है, ये दोनों, अगर ये ए वाली रेखा है और ये वाली रेखा है, इन दोनों रेखाओं को यदि हम बनाएंगे तो ये एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करेंगे, ऐसे करेंगे, क्रॉस करेंगे एक दूसरे पर। तो इसका सिर्फ ओनली क्या होगा, एक ही हल होगा, एक ही आंसर आएगा। ठीक है, और सेकंड वाली यदि कंडीशन में चले, जैसे ही हमने ऐसी कंपैरिजन किया, जैसे यहाँ पर हमने ऊपर वाले में किया था कंपैरिजन, तो ये 3 वैल्यू हमारे सामने है। तीनों वैल्यू को हमने एक दूसरे के बराबर किया, जैसे कि ये पूरा फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनको जैसे हम काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, इनको काटा तो 1/2 आ गया, इनको काटा तो 1/2 आ गया। ठीक है, तो तीनों कंडीशन में 1/2 आ जाता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, जिससे ये पता चला कि दोनों रेखाएं जो चलेंगी तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगी, मतलब एक दूसरे की संपाती होंगी। ओवरलैप मतलब कि एक चीज के ऊपर सेम टू सेम वैसे ही रख दें 2 लाइन, एक लाइन के ऊपर मैंने एक और लाइन लाके ऊपर इसके ऊपर जस्ट ऊपर रख दी, तो इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। एक बार क्रॉस किया तो एक हल हुआ, और एक भी, और इसके बाद लगातार क्रॉस कर रही है तो इसके अनंतः अनेक हल होंगे। ठीक है, यदि अब तीसरा देखते हैं, ये एक ए वाली रेखा है, एक ए वाली रेखा है, दोनों रेखाओं से मैंने A1 और B1 और C1, A2 B2 और C2 तीनों की वैल्यू निकाल ली। तीनों की वैल्यू निकालने के बाद तीनों को हमने बराबर किया, जिससे हमें पता चला कि इसमें हमें 1/2 मिल रहा है, इसमें 1/2 मिल रहा है, और इसमें 1/3 मिल रहा है। इससे हमें ये पता चला कि दोनों बराबर हैं और तीसरा बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे की क्या है, समांतर रेखाएं हैं, इसकी एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगी। मतलब इसका मतलब ये होगा कि ये एक दूसरे से कभी टच नहीं होंगी, तो कोई हल नहीं निकलेगा, और इसकी जब हम रेखाएं बनाएंगे तो उससे हमें खुद पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम, ये आपको बेसिक समझ आ गया है, यदि नहीं आया है तो आप फिर से एक बार देख लीजिए, फिर इसके बाद ही इसके क्वेश्चन करिए, तो आपको ज्यादा चीज समझ आएगी। देखिए, प्रश्नावली 3.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को हम करते हैं सबसे पहले। सॉरी, इसके पहले हमें पहले एग्जाम्पल करना है इनके। ठीक है, एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं पहले, रुकना 1 मिनट।
देखिए इसका उदाहरण नंबर 1 है। उदाहरण नंबर 1 में दिया है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म संगत हैं, यदि ऐसा है तो उनके ग्राफ द्वारा हल कीजिए। ठीक है, हमें इनको हल करना है, तो हल करने के लिए क्या करना होता है, एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू कितना है, 6 है। ठीक है, तो हमें जैसे ही एक ग्राफ टाइप का बनाना होता है, मतलब कि एक हमें सिंबल बना के रखना पड़ता है। इस सिंबल में क्या करना होता है कि हम अलग अलग वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना कि x है और यहाँ पर x की वैल्यू कुछ लेंगे तो y की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हमने लिखा, यहाँ पर x लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, y लिखा है। ठीक है, इतना आपको कॉपी में बना के रखना है। ठीक है, अभी ये ग्राफ वगैरह बना हुआ है पहले, इसको मैं जब चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो फिर मैं ग्राफ भी पूरा बनाना बताऊंगा। अभी उदाहरण है तो उदाहरण को सिर्फ ओरल में दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, यदि उन्होंने क्या बोला कि हमें इसकी x के जैसे ये लिखा है। ठीक है, अब हमें x की जगह पर हम किस वैल्यू को रखेंगे, यदि 0 को रखेंगे। ठीक है, तो x की जगह पर यदि हमने 0 को रखा तो आंसर क्या आना चाहिए, तो देखो x की जगह पर हमने 0 को रखा। ठीक है, किसको रखा, 0 को रखा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बाई तो लिखा ही है और बराबर में कितना लिखा है, 6 लिखा है। तो 0 तो खत्म हो जाएगा, तो 3 बाई बराबर कितना हो जाएगा, 6। और 6 से जब हम s को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, बाई के बराबर कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बाई की वैल्यू कितनी, 2 आती है जब x 0 होगा। ठीक है, अब हम दूसरा काम करते हैं। जब हम x की जगह पे यदि मन से मान रहे हैं, ठीक है, यदि मन से मैंने 6 को माना, यहाँ पे यदि मैंने 6 को रखा, x की जगह पर किसको, 6 को रखा। ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या आएगा बाई की जगह पर, तो 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 6 लिखा है। ठीक है, तो 6 में से 6 कितना हो जाएगा, 6 और 6 कितना कट जाएगा, तो 3y बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो इसलिए y बराबर कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 0। तो यदि हमने यहाँ पर इस जगह पर क्या रखा, 6 को रखा, तो ये हमारा आंसर आ गया 0। तो हमारी जी कौन सी वाली रेखा थी, रेखा नंबर 1 थी। ठीक है, तो समीकरण 1 बना दिया। ऐसे ही हम जब दूसरी रेखा लेंगे, दूसरी रेखा हमारे पास कितनी है, 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू कितना है, 12 है। यदि हम इसको लेंगे, इसमें यदि मैंने पहले x को 0 मान लिया, ठीक है, यहाँ पे क्या माना, 0 माना x को, तो x को 0 माना तो 2 सेम लिखा रहेगा, 0 लिख दिया, माइनस 3y लिखा है, इज इक्वल्स टू कितना है, 12 है। ठीक है, तो अब इसको ये पूरा 0 हो जाएगा, तो माइनस 3y इज इक्वल्स टू कितना है, 12 है। इसलिए y की वैल्यू हमारी पास कितनी आ जाएगी, 3 से ये कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा। ठीक है, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 3 से 4 बार में कट जाएगा, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाती है, 4 आ जाती है। ठीक है, मैंने दूसरा वाला ग्राफ ये बनाना भूल गया था। देखो इसमें हमने क्या किया था, x और y, जैसे ये पहला वाला बनाया था किस वाली रेखा के लिए, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 के लिए बनाया था। दूसरा बनाना है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना है, 12 है। अब इसके लिए हमने पहली वैल्यू रखी, क्या, 0 रखी, तो 0 रखी, तो 0 रखने पर हमारा आंसर कितना आया, माइनस का 4 आया। ठीक है, अब हम दूसरा रखते हैं, मन से मानते हैं, x बराबर कितना है, 3 है। ठीक है, तो x बराबर हमने जैसे ही 3 को लिया, अब हम इस फॉर्मूला में यहाँ पे रखेंगे जो समीकरण दिया था जो हमारे पास है, तो हमने इसमें रखा, तो x की जगह पे क्या रखना है, 3 को लिखना है, माइनस कितना है, 3y है, बराबर कितना है, 12 है। 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 को जब हम इस तरफ लेके आएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, घटा देंगे, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा 6। और माइनस का 6 जब इसमें से घटेगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो माइनस का 3y बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। तो 3 से जब जैसे ही हमने इसको काटा तो कितना हो गया, y बराबर माइनस का 2। ठीक है, तो y बराबर माइनस का 2, जब मैंने 3 लिया तो y बराबर माइनस का कितना हो गया, 2 हो गया। तो हमारे पास ये दोनों आंसर आ गए। तो दोनों ही आंसर सेम टू सेम एग्जाम्पल में दिया है आपके, तो आपको देखिए, तो यहाँ पे ये उन्होंने पूरा बना के दिया है। ठीक है, तो ये उन्होंने थोड़ी दूसरी तरीके से लिख के दिया है, इसको उन्होंने बस सॉल्व कर दिया, इस वाली इक्वेशन को सिर्फ सॉल्व कर दिया, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी हमारी, ये वाली, इसको बस उन्होंने क्या कर दिया, सॉल्व करके लिख दिया है। देखो कैसे लिखा उन्होंने, x प्लस 3y बराबर 6, एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। तो उन्होंने क्या, y की वैल्यू चाहिए ना हमें, तो सिर्फ उन्होंने क्या किया, x को इस तरफ लेके आए, तो 6 माइनस कितना हो गया, x हो गया, और 3y सेम बिल्कुल वही लिखा रहा। फिर इसके बाद y के बराबर कितना आ जाएगा, 6x माइनस 6 माइनस एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये वाला इन्होंने सीधा यहाँ पर लिख दिया कि यहाँ 0 रखेंगे, तो 0 की वैल्यू रखी, तो इसको सॉल्व करने पे सीधा आंसर आ गया। यहाँ 0 रखा, 3 से 2 बार कट जाएगा, तो यहाँ पे आंसर 2 आ जाएगा। तो ऐसे ही क्या किया, 6 और 0 हो गया। तो ये जैसे हमने सॉल्व करके बताया, तो ऐसे हमने दोनों समीकरण से इसको सॉल्व किया। x प्लस ये 3y बराबर 6 का आंसर है, और ये दूसरा वाला जो आंसर है ये किसका है, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12 का आंसर है। ठीक है, ये दोनों फ्रेम से हमने क्या किया, इनको ग्राफ को बनाया। ग्राफ कैसे बनेंगे, तो देखो सबसे पहले हमारे यहाँ क्या होता है, ये थोड़ा अभी ग्राफ इतनी अच्छी से समझ इसमें नहीं आएगा, जब मैं
अभी जब इसकी प्रश्नावली के क्वेश्चन कराऊंगा तो सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल हैं, 2 ही एग्जाम्पल आप देख लो, फिर जैसे ही मैं प्रश्नावली की कराऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो जैसे देखो, पहले एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक एक्स अक्ष होता है और दूसरा होता है कौन सा, वाई अक्ष होता है। तो हमें जैसे पहली वाली लाइन बनानी है, तो पहली वाली लाइन कौन सी, ये वाली दिख रही है हमें इसमें, ठीक है। तो पहली वाली लाइन में उन्होंने क्या किया, एक्स अक्ष पर 0 देखना है। तो एक्स अक्ष पर 0 मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। एक्स अक्ष कौन सा, ये वाला है, तो 0 कहाँ होता है, यहाँ होता है, ठीक है। अब इस 0 पर तो है, अब हमें बाई की तरफ दौड़ना है, तो बाई बाई की तरफ दौड़ना है, वो भी प्लस की बाई की तरफ। तो यहाँ पे किस तरफ है प्लस का बाई, ऊपर की तरफ है बाई। तो यहाँ पे आ गए, तो ये वाला हमारा पॉइंट मिल गया, एक हमारे लिए कौन सा पॉइंट मिल गया, 0 और 2 मिल गया, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही हम 6 को देखेंगे, तो 6 हमें एक्स पे देखना है, वो भी प्लस वाले पर। तो प्लस वाले पे इस तरफ क्या मिलेगा, 6 मिल गया है यहाँ पर, ठीक है, एक्स पर, वो भी एक्स पर, एक्स वाले एक्स पर, ठीक है। अब हमें इस जगह पर क्या देखना है, अब 0 को देखना है बाई की तरफ। ये वाली जो वैल्यू होती है ये एक्स की होती है इस तरफ वाली, और ये वाली वैल्यू होती है ये बाई की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना, बाई को ढूंढना है। तो बाई किस तरफ होगा, बाई 0 पर होगा, ठीक है। तो बाई 0 है, मतलब कि इसकी वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। बाय अगर यदि ऊपर की तरफ हो तो वैल्यू इस तरफ आती, इतनी दूर आती। तो यहाँ पे क्या गया, 0 पर है बाय, तो यहाँ सिर्फ वैल्यू यहीं पर होगी, ठीक है। और सीधी हमने इससे लाइन खींची तो हमारे पास ये वाली लाइन आ गई, ठीक है। एक ये लाइन हो जाती है। अब दूसरा वाला देखें, एक्स पर 0, चलो एक्स पर 0, बाय पर -4, तो बाय पर -4 मतलब हमें एक्स पर 0 तो हो गए, बाय पर -4 मतलब कि हमें इस तरफ जाना है, तो इस तरफ हम पहुंच गए, तो हमारा ये मिल गया, ठीक है हमें। इसके बाद -2 लिखा है बाय की जगह पर, ठीक है, सॉरी, एक्स की जगह पर हमें 3 देखना है, वो भी प्लस का 3, तो प्लस का 3 हमने देख लिया यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देख लिया। अब हमें बाई का कौन सा देखना है, माइनस का 2 देखना है। तो बाई की तरफ हमने माइनस का 2 देखा, माइनस का 2 मतलब कि यहाँ पर है, तो यहाँ पर माइनस का 2 हमें 2 पॉइंट मिले, एक ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। इस वाले पॉइंट से हम चल के यहाँ तक आए तो हमें यहाँ आ गए, ठीक है, इस वाले से चल कर आए तो यहाँ आ गए, मतलब दोनों पॉइंट हमें किस तरफ टकराने, यहाँ पर टकराने, ठीक है। तो एक पॉइंट हमने कौन सा ये ढूंढ के रखा था, 0 4 वाला कौन सा है हमारा, 0 4 वाला ये है। इन दोनों को जैसे ही हमने इन दोनों को जोड़ा और आगे की तरफ इसको बढ़ाया, तो ये दोनों एक दूसरे से क्रॉस कर गई लाइन की नहीं कर गई, ये दोनों जब क्रॉस करी तो 6 और 0 पर क्रॉस की कि नहीं करी। तो हम देखते हैं कि रेखा AB, तो इस एक का नाम क्या है, रेखा AB है, देखो ये है AB, और दूसरी का नाम क्या है, PQ। तो यह उभयनिष्ठ बिंदु है। तो B6 और 0 है, B6 से 0 कौन सा, उभयनिष्ठ बिंदु है। ये उभयनिष्ठ मतलब कि दोनों इस वाली लाइन में है, इस वाली लाइन में है। तो इसलिए रैखिक समीकरण युग्म का एक हल है, एक हल है, मतलब कि x के बराबर 6 है और y के बराबर 0 है, अर्थात समीकरण युग्म संगत है। तो इसका मतलब हमें क्या समझ आ गया कि ये सॉल्व होगा, मतलब कि ये एक अद्वितीय हल भी है, इसका एक ही आंसर आएगा, जो कि हमने अभी सीखा था। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, अभी टफ लगेगा, 2 एग्जाम्पल तक आप थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा। अब हम जब सेकंड एग्जाम्पल करते हैं और फिर उसके बाद ये दोनों हो जाएंगे कंप्लीट, पर हम जब फर्स्ट चैप्टर करेंगे उस चैप्टर से आपको बिल्कुल पूरा क्लियर हो जाएगा। हमें देखो सीक्वेंस में चलना पड़ रहा है, जैसा आपकी बुक में दिया है वैसा मुझे सिखाना पड़ रहा है, ठीक है। ये हमारा दूसरा उदाहरण है। उस उदाहरण में देखिए, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि किसी निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, ठीक है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है। तो इन्होंने क्या 3 बातें पूछी कि इसमें क्या कंडीशन, हल नहीं है, क्या अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। उन्होंने ये बोला है। तो 5x - 8 बाई +1 इज इक्वल्स टू 0 पहला हमारा रैखिक समीकरण बन गया, ठीक है। और दूसरा हमारा रैखिक समीकरण कौन सा बना, ये वाला, ठीक है। इन दोनों रैखिक समीकरण को क्या किया, इन दोनों रैखिक समीकरण को चेक करना है कि आखिर इसके कितने हल होंगे, ये देखना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, आप देखिए खुद उदाहरण में, इन्होंने ये किया है कि देखो 2 को 5/3 से गुणा कर दिया, मतलब कि जो समीकरण ये दूसरे नंबर वाला है, ये वाला समीकरण, इसको 5/3 से गुणा कर दिया। तो 5/3 से जैसे ही हम गुणा करेंगे, यहाँ पर करेंगे, ठीक है, यहाँ पर करेंगे 5/3 से गुणा, ठीक है, और यहाँ पर करेंगे 5/3 से गुणा, ठीक है, तीनों जगह किया। तो इस 5 से ये 5 कट गया, 3 से ये 8 बार कट गया, ठीक है। इससे हमने किसको 3 से 3 को काट दिया, 5 को से 5 को काट दिया, हमें इससे आंसर 3 से 3 कट गया, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया, एक बार ना बने तो आप एक बार करके देख लेना। तो इससे आंसर बना 5x माइनस का 8 बाय प्लस का कितना हो जाएगा हमारे पास 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए कि दोनों समीकरण एक ही है, यदि दोनों एक ही हैं तो आप खुद बताइए कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये क्या होंगे,
तीनों बराबर होंगे तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर संपाती होंगे, मतलब एक रेखा इसी के ऊपर से निकलेगी दूसरी भी रेखा, तो इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो हमारा आंसर क्या हुआ, अनेक हल होंगे। तो इन्होंने खुद दिया कि परंतु वही है कि समीकरण एक है, अतः समीकरण एक और दो निरूपित रेखाएं संपाती हैं, इसलिए समीकरण एक और दो के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ग्राफ पर कुछ बिंदु अंकित कीजिए और स्वयं जांच करके देख लीजिए। तो एक बार आप खुद ट्राई करके देखना, इसके बिंदु बना के देखना, जैसे मैंने अभी बनाए थे पिछले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे ही इसके अपन बना के देखना, आपको खुद समझ आ जाएगा कि अरे इसमें ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा उदाहरण होता है। अब हम चलते हैं तीसरे उदाहरण की तरफ। देखिए तीसरा उदाहरण है, जो तीसरा उदाहरण थोड़ा ज्यादा लंबा है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको नेक्स्ट क्लास में अटेंड करते हैं। अभी हमने दो ही उदाहरण किए हैं, बस दोनों का अच्छे से रिवीजन करो। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड क्लास में मिलते हैं सिर्फ एक उदाहरण लेकर। और उसके बाद हम जैसे ही फोर्थ क्लास पर जब आएंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास पर जो आएंगे, ठीक है, तो उस क्लास में आपको पूरा जो प्रश्नावली है आपकी, उस प्रश्नावली को हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अभी आपको ये वीडियो हमारे अच्छे लगते हैं तो जरूर हमारे इन वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात और पूछना है आपसे कि ये उदाहरण जो है, ये हम पूरा लिखकर हम जो बताते हैं, लिखा हुआ रहता है पहले से, कि आपको ऐसे ही देखना है या पूरा हम सॉल्व करके दिखाएं, वो आप हमें कमेंट करिए, तो हम उस तरीके से आपको क्या कर देंगे कि या तो हम सॉल्व करके ही दिखा देंगे आपको, ठीक है, या सॉल्व करा हुआ। मैं ये चाहता हूँ कि जैसा बुक में दिया है थोड़ा आप लोग वो भी देखें। यदि आप हमसे पढ़ रहे हो तो आपको बुक की कोई जरूरत नहीं होगी, मैं पूरा बुक का और पूरा जो प्रश्नावली का है सारा कुछ सॉल्व करा रहा हूँ। इसी पर एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप जैसे ही इंट्रो पर क्लिक करोगे तो हर एक क्वेश्चन का एक अलग से छोटा छोटा क्लिप होता है। उन क्लिप को आप यदि किसी को शेयर करना चाहते हो तो जरूर आप शेयर कर देना। ठीक है, किसी को एक ही क्वेश्चन देखना है तो इस एक ही क्वेश्चन आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।